रूहे पैगंबर यक नज़र कुन सुए माँ सैयदी मखदूम अशरफ गौसुल आलम दस्तगीर सैयदी मखदूम अशरफ गौसुल आलम दस्तगीर मज़हरे शान अली और चिश्त के बदरे मुनीर मज़हरे शान अली और चिश्त के बदरे मुनीर हो गई हैं गम के हाथों चश्म पुरनम मिस्ल नीर हो गई हैं गम के हाथों चश्म पुरनम मिस्ल नीर साहबे जूदो सखा साहबे जूदो सखा सर चश्मे रोशन ज़मीर सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा अशरफा बराए पंजतन मखदूम अशरफ शाह सिमनानी बराए पंजतन मखदूम अशरफ शाह सिमनानी इधर भी एक नज़र कर दो मिटे सारी परेशानी इधर भी एक नज़र कर दो मिटे सारी परेशानी तेरी सरकार आली है मेरे मखदूम सिमनानी तेरी सरकार आली है मेरे मखदूम सिमनानी तू ही बेकस कवाली है मेरे मखदूम सिमनानी तू ही बेकस कवाली है मेरे मखदूम सिमनानी वसीला शाह अलाउल हक का गर देकर कोई मांगे वसीला शाह अलाउल हक का गर देकर कोई मांगे बात उसकी नहीं टाली है मेरे मखदूम सिमनानी बात उसकी नहीं टाली है मेरे मखदूम सिमनानी बराए मुस्तफ़ा अज़बहर शब्बीर बराए मुस्तफ़ा अज़बहर शब्बीर करो मेरी मदद ऐ अशरफ जहांगीर करो मेरी मदद ऐ अशरफ जहांगीर ऐ पीरे मखदूम ऐ पीरे मखदूम नारवद अज दर्दे कस महरूम नारवद अज दर्दे कस महरूम बहरे औलादे खेश ऐ अशरफ बहरे औलादे खेश ऐ अशरफ बकुन हाकिमे वक्त रा महकूम बकुन हाकिमे वक्त रा महकूम बगिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती ज़ईफ़ाने शिकस्तारा तु पुश्ती ज़ईफ़ाने शिकस्तारा तु पुश्ती बहक़्ते ख़ाजे उस्मान हारूनी बहक़्ते ख़ाजे उस्मान हारूनी मदद कुन या मईनुद्दीन चिश्ती मदद कुन या मईनुद्दीन चिश्ती सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा अशरफा हुर्मते रूहे पैगंबर यक नज़र कुन सुए माँ जब दमे वापसी हो या अल्लाह हम सब के लब पे हो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन
वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस्सादिक़ीन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन आमीन इला गैरिन निहाया। मोहतरम सामीने कराम, बुजुर्गों, दोस्तों, हम उम्र साथियों, गिने चुने नौनिहाल बच्चों और स्टेज पर तशरीफ फरमा मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम उलमाए इकराम, शुगराए इज़ाम, नक़ीबे अहले सुन्नत, सदरे जलसा, नाजिमे जलसा और इस्लामी रिश्ते से हमारी पर्दा नशी माँ और बहनें, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला बरकातुहू। मोहतरम हज़रात, अभी मैंने खुतबे मसनूना के बाद कुरान पाक की एक मशहूर, एक मारूफ आयत पाक का टुकड़ा, आयत पाक का जुज़ और हिस्सा आप हज़रात के सामने मैंने तिलावत करने का शरफ हासिल किया है। और इंशाअल्लाह आप घबराएं नहीं, आप फिक्र न करें। इंशाअल्लाह मैं आपका बहुत ही कम वक्त लूंगा और इंशाअल्लाह जो खिताब होना था वो हो गया। जो तकरीर आपको सुननी थी आपने सुन लिया। मजीद इंशाअल्लाह ताला कुछ बातें हैं जो मैं भी आपकी खिदमत में अर्ज करने के लिए आया हूँ और इंशाअल्लाह मैं भी अपना जो हक है उसे इंशाअल्लाह अदा करने की कोशिश करूंगा। लेकिन मैं आप हज़रात से गुजारिश करता हूँ, क्योंकि ये इल्म का शहर है, ये इल्म की नगरी है और यहाँ पे वाक़या सुनाना मकसद नहीं, यहाँ पे तफसीलात में और तौज़ीहात में बहुत ज्यादा जाने की हाजत नहीं है। बस ये कहना चाहूंगा कि थोड़ी देर मैं आपको बेदार करके, मैं थोड़ी देर आपको जगा करके, मैं थोड़ी देर चंद बातों को बतौरे नसीहत आपकी खिदमत में अर्ज करके आपसे हत्तल इम्कान मैं रुखसत होने की कोशिश करूंगा। लेकिन आइए सबसे पहले हबीबे किबरिया, इमामुल अंबिया, बेकसों के कस,
बेबसों के बस, बेसहारों के सहारा, बेचारों के चारा, गरीबों के हामी, यतीमों के वाली, शफीउल मुज़नबीन, रहमतुल लिल आलमीन, ताजुदारे अरबो अजम, फख्रे आदम, बनी आदम, अहमदे मुजतबा, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला वसल्लम की बारगाहे गोहरबार में अपनी हाजिरी का सबूत देते हुए, अपनी गुलामी का परिचय देते हुए आप हज़रात दरूद पाक का नजराना बांदाज़े गुलामाना आप हज़रात पेश करने की साअतें हासिल करें और पढ़ें बुलंद आवाज के साथ। अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदना मौलाना मलजाना मुहम्मदी बारिक वसल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातम व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह। सबसे पहले मैं मुबारकबाद देना चाहूंगा यहाँ के नौजवान कमेटी वालों को, जिन्होंने इतना शानदार बज़्मे गौसुल वरा का एहतमाम किया, माइक का, लाइट का, आपके बैठने का, हम सबके खाने और पीने का एहतमाम किया। मैं इनका शुक्र अदा करता हूँ और ये दुआ करता हूँ रब्बे कदीर इन हजरात की मेहनतों को, इन हजरात की कोशिशों को, इनकी काविशों को अपनी बारगाह में इस बज़्म पाक के जरिया कबूल फरमाए। और साथ ही साथ मैं कहना चाहूंगा, जो बातें मुझसे पहले खुतबा ने बयान किया है या जो बातें मेरे जरिया आपकी खिदमत में बयान की जाएंगी, ऐ मिल्लत के नौजवानों, गौसे आजम के दीवानों, औलियाए उम्मत के जानेसारों, आपसे अपील करता हूँ, आपसे मैं गुजारिश करता हूँ, आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, ऐ घोसी के जिंदो जावेद मुसलमान भाइयों, मेरी पर्दा नशी माँ और बहनों, आप भी सुने और सुनने के साथ साथ आप भी अपनी जिंदगी में ताबिंदगी लाने की कोशिश करें, अपनी जिंदगी को आप चेंज करने की कोशिश करें। और इंशाअल्लाह मैं कहना चाहूंगा, जो भी बातें आपके सामने बयान की जाएं, ऐ मिल्लत के नौजवानों, आप ईमानदारी के साथ, आप दयानतदारी के साथ, ऐ हमारे घोसी के जिंदा दिल मुसलमानों, उन आने वाली कुरान और हदीस की बातों पर आप अमल करने की कोशिश करें। इंशाअल्लाह अगर आपने ऐसा किया तो मेरा बोलना भी कामयाब होगा और आपका इतनी रात को बैठ करके और जग करके इस महफिल पाक को समाअत करना भी कामयाब होगा, है कि नहीं है। लेकिन दोस्तों, आपको देख करके मुझे चंद अशार याद आ गए हैं। मैं चाहता हूँ उन अशार को आपकी खिदमत में दे करके आपको बेदार कर दूं, लेकिन एक गुजारिश करना चाहता हूँ, ये जो जगहें सामने खाली हैं, इसके बारे में मैं हदीस पाक नहीं सुनाऊंगा, बस ये कहना चाहूंगा, जो जगहें खाली होती हैं उन जगहों को शैतान आकर के पुर कर दिया करता है। लिहाजा आप हजरात अपनी जगहों से उठें और खाली जगहों को आप पुर कर ले। इंशाअल्लाह ये आपका उठना और आपका खिसकना, जगहों को पुर करना इंशाअल्लाह आपके लिए बाइसे निजात और बाइसे बरकत शामिल होगा इंशाअल्लाह ताला। और साथ ही साथ मैं अपने उलमाए किराम से गुजारिश करूंगा कि आप हजरात हमारे सामने आप हजरात रहमत करके यहाँ पे आ जाएं। बस थोड़ी देर आपको बेदार करना चाहूंगा, चंद अशार देता हूँ और मैं देखता हूँ कि आप किस अंदाज में अशार को लेते हैं। अगर कोई बात पसंद आ जाए तो आपको क्या कहना है? सुबहान अल्लाह कहना है। बड़ी अच्छी नकाबत हो रही है।
लेकिन आप जग नहीं रहे हैं। समाज करें। शायर कहता है, मुसलमानों बहुत सोए हो, अब बेदार हो जाओ। कहिए सुभान अल्लाह। मुसलमानों बहुत सोए हो, अब बेदार हो जाओ और हिफाजत के लिए इस्लाम की तैयार हो जाओ। अगर सिर्फ इसी अशार की मैं तशरीह करूं और बोलूं तो कई घंटे इंशाल्लाह बोल दूंगा, लेकिन मुझे मेन मौजू पे आना है। आप खुद देखिए, आप हर चीज से आप सो गए हैं, तफसीलात में नहीं जाऊंगा, बस सुने। और आप ही नहीं बल्कि मैं तो ये कहता हूं कि दुनिया का अक्सर बेशतर मुसलमान सो गया। अगर सोता नहीं तो आज ये हालत नहीं होती जो हो रही है, या जो सामने जो मंजर चल रहा है। इशारा से बता रहा हूं। तो इसीलिए शायर कहता है, मुसलमानों बहुत सोए हो, अब बेदार हो जाओ और हिफाजत के लिए इस्लाम की तैयार हो जाओ। कितने लोग तैयार है? अपने हाथों को उठाएं तो माशाअल्लाह सब लोग तैयार हैं। तो वह दिन दूर नहीं, इंशाअल्लाह आपको चलना भी पड़ेगा, आपको चलना भी पड़ेगा। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला अगर वक्त आए तो हम सबको मैदान जिहाद का गाजी बना दे। है कि नहीं? कहें आमीन। तो शायर कहता है, मुसलमानों बहुत सोए हो, अब बेदार हो जाओ और हिफाजत के लिए इस्लाम की तैयार हो जाओ। और मैं अपने नौजवान साथियों को ये मिसरा दे रहा हूँ, क्योंकि मैं बहुत नौजवान तो नहीं हूँ, लेकिन नौजवान से कम भी नहीं है कि नहीं है कि नहीं है? अरे बहुत उम्र होगी तो 50 साल की होगी, अभी बुढ़ापा थोड़े आया है। तो कहें सुभान अल्लाह। तो नौजवान साथियों का इम्तिहान लेना चाहता हूँ। शायर कहता है, उठाकर जाम हुब्बे मुस्तफा का और सहाबा का। दाहिने हाथ में मुस्तफा का जाम ले और बाएं हाथ में सहाबा का जाम ले, और फिर देखें इंशाअल्लाह क्या होता है। उठाकर जाम हुब्बे मुस्तफा का और सहाबा का, उठाकर जाम हुब्बे मुस्तफा का और सहाबा का, अजी शराबे जाहिदू फिल्लाह में सरशार। शराबे जाहिदू फिल्लाह में सरशार हो जाओ। लेकिन दोस्तों, हमने और आपने अपनी तारीख को फरामोश कर दिया। हमने और आपने अपनी तारीख को बालाए ताक रख दिया। वरना दोस्तों, आपका मकाम क्या था, आपका दर्जा क्या था, आपका रुतबा क्या था, आपकी शान क्या थी, आपकी मान मर्यादा क्या थी, आज हमने सब भुला दिया, आज हमने सब खो दिया। लेकिन आइए उसी तारीख का एक सुनहरा बाब आपकी खिदमत में मैं पेश करना चाहता हूँ। आप अपनी तारीख को याद करें, आप अपने इतिहास को याद करें, और इंशाअल्लाह अगर आपने अपनी तारीख को याद कर लिया, अपने इतिहास को आपने दोहरा लिया, अपने जहन में नक्श कर लिया, तो दोस्तों ये खादिम या शफी खादिम आपसे ये वादा करके जाता है, ऐ खोसी के मुसलमानों, ऐ हमारी कौम की बहू बेटियों, इंशाअल्लाह जो दौर खुदा ने आपको कल अता किया था, जो दौर आपको खुदा ने कल दिया था, इंशाअल्लाह आज भी
वही कौन खुदा आपको दे सकता है, आपको अता कर सकता है। और इसी को समाप्त करके और आने वाले अशार को समाप्त करें। दोस्तों, शायर कहता है, मुसलमानों बहुत सोए हो, अब बेदार हो जाओ। और देखिए शायर कहता है, मिला ला रहे तुमको तम गए खैरुल उमम, लेकिन उलमा इकराम की तवज्जो चाहता हूँ। मिला ला रहे तुमको तम गए खैरुल उमम, लेकिन हकीकत तब है जब तुम दीन के अंसार हो जाओ। हकीकत तब है जब तुम दीन के अंसार हो जाओ। और इंशाअल्लाह ये जो मिसरा आपको मैं देने जा रहा हूँ, इसे सुनने के बाद कौम का जो सच्चा और पक्का सिपाही होगा वो खामोश नहीं बैठेगा। इंशाअल्लाह उसका ईमान बोलेगा, उसका ईमान इंशाअल्लाह बोलेगा और आवाज देगा, समाअत करें मेरे मिल्लत के नौजवानों। शायर कहता है, मुसलमानों बहुत सोए हो, अब बेदार हो जाओ। हिफाजत के लिए इस्लाम की तैयार हो जाओ। पहाड़ों में फिजाओ, दश्तो दरिया में बयाबा में, कहें सुभान अल्लाह। पहाड़ों में फिजाओ, दश्तो दरिया में बयाबा में, अजी सदाए नारे तकबीर देके पार हो जाओ। अजी सदाए नारे तकबीर देके पार हो जाओ। मुसलमानों बहुत सोए हो, अब बेदार हो जाओ। हिफाजत के लिए इस्लाम की तैयार हो जाओ। और कुरान पाक के हवाले से एक मिसरा देता हूँ, समाप्त करेंगे। शायर कहता है, वह जिनकी शान में अस्साबिकूनल अव्वलून उतरा। ये आपका दर्जा है, ये हमारी और आपकी बात हो रही है, लेकिन शायर अपने अशार में बात कर रहा है। समाप्त करें, वह जिनकी शान में अस्साबिकूनल अव्वलून उतरा, वह जिनकी शान में अस्साबिकूनल अव्वलून उतरा, अजी खुदाए जान सारा ने शहे बगार हो जाओ। खुदाए जान सारा ने शहे बरार हो जाओ। मुसलमानों बहुत सोए हो, अब बेदार हो जाओ और हिफाजत के लिए इस्लाम की तैयार हो जाओ। लेकिन आपको देख करके मुझे अल्लामा इकबाल का एक शेर याद आता है, समाप्त करें कि समझ में कुछ नहीं आता कि छेड़ू दास्तां कैसे। समझ में कुछ नहीं आता कि छेड़ू दास्तां कैसे। अजी रुलाऊं तो बगावत है, हंसाऊं तो बगावत है, रुलाऊं तो बगावत है। और फिर अल्लामा इकबाल ने कहा था कि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, और खुदा बंदे से खुद पूछे, ये आपका मकाम है। खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रज़ा क्या। जिंदाबाद सुभान अल्लाह, ये शान आपकी है। अजी खुदा जो सारी कायनात का मालिक है, वो आपसे पूछे, अय बंदा बता तेरी खुशी किसमें है, तेरी मर्जी किसमें है, उसे मैं अता करूंगा। लेकिन इसके लायक आपको बनना पड़ेगा। इस तरह थोड़े आप बनेंगे, या आपको धक्का पे धक्का दिया जा रहा है, लेकिन आप जो है जगने को तैयार नहीं है कि नहीं है। लिहाजा जब आप बुलंद आवाज से कहें सुभान अल्लाह, बस थोड़ी देर इंशाअल्लाह 10 से 5 मिनट इंशाअल्लाह आप मुझे बर्दाश्त कर लें। इंशाअल्लाह आपको चंद बातें दे करके मैं रुखसत हो जाऊंगा। मैंने आयत करीमा पढ़ी है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकूनू मास्सादिकीन। ऐ ईमान वालों, अल्लाह ताला से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। ये आयत पाक का तर्जुमा है।
इस तर्जमे को आप अपने ज़हन के अव्वल हाशिए पे रखें और इंशाअल्लाह आने वाली चंद मिनट की बात में इंशाअल्लाह इस आयत पाक की तफसीर मुख्तसर और इंशाअल्लाह कुछ बातें इस तरह मैं बयान करूंगा कि रोजे रोशन की मानिंद इस आयत पाक का पूरा आईना आपके सामने दिखा दूंगा। कहें सुभान अल्लाह। लेकिन आइए इस आयत पाक से मुताल्लिका चंद अशार मैं आपके हवाले करता हूँ, जिनकी मोहब्बत में, जिनके इश्क में, जिनके प्यार में आज इस महफिल पाक का इनेकाद हमारे नौजवान साथियों ने किया है। आइए उनकी खिदमत में मैं अशार पेश करता हूँ और ये अशार आयत पाक से मुताल्लिका हैं, आप समाअत करें। शायर कहता है गौस आजम मोहम्मद का महबूब है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये उर्दू में तकरीर हो रही है, न फारसी है, न अंग्रेजी, न अरबी है, तो आप कुछ तो साथ दीजिए, है कि नहीं है? तो समाअत करें। गौस आजम मोहम्मद का महबूब है। जब सरकार का नाम आए तो अदब के साथ अपने हाथों को चूमना चाहिए, अपने आंखों से लगाना चाहिए। लिहाजा जब सरकार का नाम आए तो दरूद पढ़िए, जब सरकार का नाम आए तो अपने हाथों को चूमिए, और जब कुरान पाक की आयत पढ़ी जाए तो मिल्लत के नौजवानों आप सुभान अल्लाह कहिए, अल्हम्दुलिल्लाह कहिए, इंशाअल्लाह आपको सवाब मिलेगा। उलमा तशरीफ फरमा है, मैं तफसीलात में नहीं जाना चाहता। ऐ दोस्तों, अगर एक बार आपने सुभान अल्लाह कह दिया, अगर एक बार आपने अल्हम्दुलिल्लाह कह दिया, दोस्तों उलमा की यहाँ पे जमात तशरीफ फरमा है, बिला शुबहा आप एक बार अगर कहेंगे तो ऐ मिल्लत के नौजवानों, रब्बे कदीर आपके नामे अमाल में 90 नेकियां अता फरमाएगा। दोस्तों जब नेकियों की बात आती है, जब नेकियों का तज़किरा छिड़ता है, तो दोस्तों कुरान पाक की वो आयत पाक बार बार ज़हन में आती है। कुरान कहता है इन तउद्दू नेमतल्लाह ला तुहसूहा, कहें सुभान अल्लाह। ऐ दोस्तों अल्लाह की नेमतों को अगर आप शुमार करना चाहोगे, आप गिनना चाहोगे, आप अदद में लाना चाहोगे, तो दोस्तों तुम्हारी जिंदगी खत्म हो जाएगी। लेकिन दोस्तों आप खुदा की नेमतों को, आप खुदा की रहमतों को, आप खुदा की इनायतों को आप गिन नहीं सकते हैं, इसलिए कि कुरान कहता है कि अल्लाह की नेमतें बेशुमार हैं। और दोस्तों उसी की तर्जमानी अल्लामा इकबाल ने किया था, है कौले मोहम्मद कौले खुदा, अजी फरमान बदला जाएगा। है कौले मोहम्मद कौले खुदा, अजी फरमान बदला जाएगा और बदलेगा जमाना अल्लाह का। अगर अजी कुरान नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। उसी कुरान पाक का आज तज़किरा छिड़ गया है, उसी कुरान पाक की आयत की मैंने तिलावत किया है, लिहाजा मैं आपके सामने पेश कर रहा था। शायर कहता है गौस आजम मोहम्मद का महबूब है, और गौस आजम जमाने का सुल्तान है। अभी अभी मुझसे पेशरो खतीब ने आपको बड़ी शानदार तफसील के साथ और दलाइल और बुरहान के साथ उन्होंने आपके सामने वाक़या सुनाया, आपको बताया, आपको समझाया। लेकिन मैं चाहता हूं कि आपकी खिदमत में मैं सरसरी तौर पे अशार के जरिया ही आपके ईमान को ताज़ा करता चलूं और आपको बताता चलूं। आइए देखिए, शायर कहता है गौस आजम मोहम्मद का महबूब है, गौस आजम जमाने का सुल्तान है, और गौस आजम की हर जा मची धूम है।
जैसे यहाँ धूम मची हुई है, धूम मची है ना, गौसे आजम की हर जा मची धूम है। और गौसे आजम का घर घर में फैजान है। जिंदाबाद जिंदाबाद। गौसे आजम का घर घर में फैजान है। और शायर कहता है उसने चोरों को देखा वली कर दिया। अभी आप उसने चोरों को देखा वली कर दिया और पुरखताओं को कुतुबे जली कर दिया। गौसे आजम की है हर नजर की मियाँ, गौसे आजम की है हर नजर की मियाँ। उनका फरमान खालिक का फरमान है, उनका फरमान खालिक का फरमान है। और एक घोसी के मुसलमान भाइयों आपको एक पैगाम देना चाहता हूँ, समाप्त करें और इसे याद रखें। सुन्नियों याद उनकी मनाते रहो, सुन्नियों याद उनकी मनाते रहो। और नारे या गौसे आजम लगाते रहो। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। नारे या गौसे आजम लगाते रहो। और एक खुशखबरी देना चाहता हूँ अशार का जरिया, इसमें आजम है ये, सुनिए सरकार का नाम इसमें आजम है, इसमें आजम है ये, यही लाहौल है। इसमें आजम है ये, यही लाहौल है। और जिसको सुनते ही जल जाता शैतान है, जिसको सुनते ही जल जाता शैतान है। और हर जगह हर घड़ी आपका राज है। गौसे आजम विलायत का सरताज है और हर जगह हर घड़ी आपका राज है। और उसके हाथों में सायब मेरी लाज है, उसके हाथों में सायब मेरी लाज है। जो मुरीदों का हरदम निगाहबान है, जो मुरीदों का हरदम निगाहबान है। और गौसे आजम दरमियाने औलिया, गौसे आजम दरमियाने औलिया, छू मोहम्मद दरमियाने अंबिया, छू मोहम्मद दरमियाने अंबिया। और फिर किसी शायर ने कहा था कि गौसे आजम मुत्तकी हर आन में, गौसे आजम मुत्तकी हर आन में। और छोड़ा माँ का दूध माह रमजान में, छोड़ा माँ का दूध माह रमजान में। और जिसकी गर्दन बनी मेंबरे औलिया, जिसकी गर्दन बनी मेंबरे औलिया, उस कदम की करामत पे लाखों सलाम, उस कदम की करामत पे लाखों सलाम। और मैं और गौसे आजम इमामुत तुका वन्नुका, गौसे आजम इमामुत तुका वन्नुका, जलवे शान कुदरत पे लाखों सलाम, जलवे शान कुदरत पे लाखों सलाम। गौसे आजम मोहम्मद का महबूब है, गौसे आजम जमाने का सुल्तान है। गौसे आजम की हर जा मची धूम है, गौसे आजम का घर भर में फैजान है। सुन्नियों याद उनकी मनाते रहो, नारे या गौसे आजम लगाते रहो। जिंदाबाद। फैजाने गौसे आजम, फैजाने हुजूर गौसे आजम, फैजाने हुजूर गौसे आजम। जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। लेकिन दोस्तों बुजुर्गों, मैंने जिस आयत पाक की तिलावत किया है, इसी आयत पाक के ताल्लुक से मैं 2-3 अशार तरन्नुम के साथ आपके हवाले करना चाहता हूँ इंशाअल्लाह। और ये ना समझे कि नात खानी हो रही है, मैंने जिस आयत पाक की तिलावत किया है उसी के ताल्लुक से आप अशार समाअत करें और इसे तकरीर का हिस्सा भी समझें। कहें सुभान अल्लाह। अगर कोई बात पसंद आए सुभान अल्लाह कहें, समाअत करें। आप निराले शान निराली, अब्दुल कादिर जिलानी। अगर पसंद आए तो आप भी साथ पढ़िए। आप निराले
शान निराली अब्दुल कादिर जिलानी भर दो झोली मेरी खाली भर दो झोली मेरी खाली अब्दुल कादिर जिलानी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आप निराले शान निराले अब्दुल कादिर जिलानी भर दो झोली सबकी खाली भर दो झोली सबकी खाली अब्दुल कादिर जिलानी भर दो झोली सबकी खाली अब्दुल कादिर जिलानी। और समाज करें माने तुमको अपने शिकम में आधा हाफिज कर डाला। अगर हमारी माँ बहनें प्रोग्राम को समाप्त करती हो तो आप भी इन अशार को सुने और अपने अंदर वो ताकत और कुव्वत पैदा करें कि आपके शिकमे पाक से भी जो बच्चा पैदा हो या जो बच्चियां पैदा हो तो इंशाअल्लाह आपका बच्चा भी वो कौम का मुजाहिद बने, आपका बच्चा भी मस्जिद का नमाजी बने, आपका बच्चा भी कुरान का कारी बने। लेकिन दोस्तों आजकल हमारी माँ बहनों ने कुरान पाक की तिलावत करना छोड़ दिया है। दोस्तों आज हमारी बहू बेटियों ने कुरान पाक को बाज़ाए ताक रख दिया। दोस्तों आज उसी का ये रीजन है, आज उसी की ये वजह है कि दोस्तों आज हमारे वहाँ जब बच्चा पैदा होता है, आज हमारे वहाँ जब कोई लड़का या लड़की पैदा होती है तो दोस्तों हमारे बच्चे नमाजी नहीं होते, हमारे बच्चे कुरान के कारी नहीं होते, हमारे बच्चे हाफिज़े दीन नहीं होते। दोस्तों मैं कहना चाहूँगा हमारी कौम की बहू बेटियों, हमारी कौम की मुक़द्दस माओ, आज की तारीख से अपनी जिंदगी के शब रोज को आप बदल दो और कल की तारीख से हमारी मुक़द्दस ख़वातीन अपने बच्चों को अगर जगाना है तो दरूद पाक पढ़ के जगाओ, अपने बच्चों को अगर सुलाना है तो कुर्सी पर के सुलाओ। इंशाअल्लाह ये मेरा वादा है, इंशाअल्लाह कि आपका बच्चा जो पैदा होगा, आपका बच्चा इंशाअल्लाह आपके शिकम से जब यहाँ पे आएगा तो आपका बच्चा मस्जिद का नमाजी होगा, आपका बच्चा कुरान का कारी होगा, आपका बच्चा मैदान जिहाद का गाजी होगा और इंशाअल्लाह आपके घर का माहौल बिल्कुल तब्दील होगा। यही पैगाम आपको देना चाहता हूँ और आइए मिसरे को समाप्त करें। मेरे मिल्लत के नौजवानों, शायर कहता है आप निराले शान निराले अब्दुल कादिर जिलानी माने तुमको अपने शिकम में आधा हाफिज कर डाला। कहे सुभान अल्लाह। माने तुमको अपने शिकम में आधा हाफिज कर डाला, माँ भी तुम्हारी
अल्लाह वाले अब्दुल कादिर जिलानी, माँ भी तुम्हारे अल्लाह वाले अब्दुल कादिर जिलानी। ये तो आपकी माँ का आलम था, ये तो आपके वालिद का आलम था, ये तो आपकी वालिदा मोहतरमा का आलम था। लेकिन आइए देखिए, आपके वालिद साहब किबला भी आपसे कम नहीं है। आप समाज करें और देखें अपने इतिहास को, आप याद करें मेरे मिल्लत के नौजवानों। शायर कहता है, आपके वालिद ने अनजाना सेब जो खाया उसके एवज़, सुभान अल्लाह। आपके वालिद ने अनजाना सेब जो खाया उसके एवज़, बाग की बरसों की रखवाली अब्दुल कादिर जिलानी, बाग की बरसों की रखवाली अब्दुल कादिर जिलानी। दर पे तुम्हारे मंगता खड़ा है, दिल में करम की आस लिए, सुभान अल्लाह। दर पे तुम्हारे मंगता खड़ा है, दर पे तुम्हारे मंगता खड़ा है, दिल में करम की आस लिए। दूर करो मेरी बदहाली अब्दुल कादिर जिलानी, दूर करो मेरी बदहाली अब्दुल कादिर जिलानी। और इस मनक़बत का सबसे आखिरी मिसरा आपके हवाले करके अपनी बात को समझना चाहूंगा, समाज करें। कब्रों में जिस दमो आपका शैदा, खौफ से थर्रा उठा था, सुभान अल्लाह। कब्रों में जिस दमो आपका शैदा, कब्रों में जिस दमो आपका शैदा, खौफ से थर्रा उठा था। आपने आके लाज बचा ली अब्दुल कादिर जिलानी, आपने आके लाज बचा ली अब्दुल कादिर जिलानी। आप निराले शान निराले अब्दुल कादिर जिलानी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लिम सलातम व सलाम अलैका या रसूलल्लाह, सलातम व सलाम अलैका हबीबुल मोहतरम। मैंने जिस आयत पाक की आपके सामने तिलावत किया है उसका तर्जुमा भी
आपने समाप्त किया। मैंने अभी अभी आपके सामने तर्जमा पेश किया था। ऐ ईमान वालों, अल्लाह ताला से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ, अच्छों के साथ हो जाओ। मेरे मिल्लत के नौजवानों, आइए इसी आयते पाक के ताल्लुक से मैं बड़ी तेजी के साथ चंद बातें आपकी खिदमत में मैं पेश करके मैं आपसे रुखसत होना चाहता हूँ। ऐ मिल्लत के नौजवानों, उलमाए किराम यहाँ पे तशरीफ फरमा है और उम्मीद है कि इसी स्टेज पर हुफ्फाज़ दीन भी तशरीफ फरमा होंगे और साथ ही साथ हो सकता है यह इल्म की नगरी है, इल्म का शहर है, यहाँ पे सामीन में भी बहुत से हाफिज तशरीफ फरमा होंगे। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बता दूं, आपको खुशी होगी, आपको मसद्दत होगी, आपको शादमानी मुयस्सर होगी। ऐ मिल्लत के नौजवानों, इस आयत पाक में आपने मुशाहिदा किया, आपने समाज किया। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, अल्लाह ताला ने ईमान वालों से खिताब किया है, रब्बे कदीर ने ईमान वालों से खिताब किया है। लेकिन दोस्तों, आपको सुन करके खुशी होगी कि मेरे मिल्लत के नौजवानों, पूरे कुरान पाक में रब्बुल आलमीन ने अपने नबी के चाहने वालों से, अपने बंदों से अगर खिताब किया है तो या अय्युहल्लज़ीना आमनू के जरिया किया है। लेकिन दोस्तों, आपको सुन करके और खुशी होगी कि एक बार नहीं, दो बार नहीं, 10 बार नहीं, 20 बार नहीं, बल्कि दोस्तों पूरे कुरान पाक में रब्बुल आलमीन ने 88 जगहों पे अपने नबी के चाहने वालों से अगर खिताब किया है तो या अय्युहल्लज़ीना आमनू के जरिया। सुभान अल्लाह। ये किसका दर्जा है? ये आपका दर्जा है। ये किसका रुतबा है? हम सब का रुतबा है। दोस्तों, पूरे कुरान पाक में 30 पारे हैं और उन 30 पारों में अल्लाह ताला ने अपने नबी के उम्मतियों से 88 जगहों पे अगर खिताब किया है तो या अय्युहल्लज़ीना आमनू के जरिया किया है। कहे सुभान अल्लाह। जबकि ये तस्वीर का पहला रुख है, अब तस्वीर का दूसरा रुख समाप्त करें। मेरे मिल्लत के नौजवानों, मुफस्सिरीन अपने तफसीरों में बयान करते हैं, जब खुदा बंदे कुद्दूस को अपने नबियों से, अपने रसूलों से अगर खुदा को कलाम करना होता था, अगर खुदा को गुफ्तगू करना होता था, तो दोस्तों वही खुदा अपने नबियों से और रसूलों से अगर गुफ्तगू करता था तो या अय्युहल्लज़ीना आमनू के जरिया करता था। अब देखें, एक तो कुरान पाक में अल्लाह ताला अपने नबी के चाहने वालों से 88 जगहों पे खिताब कर रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, या अय्युहल्लज़ीना आमनू। और वही खुदा जब पहले अपने अंबिया से और अपने रसूलों से अगर खिताब करता था तो या अय्युहल्लज़ीना आमनू के जरिया क्या करता था। दोस्तों, मैं पूछना चाहता हूँ आपसे, मैं सवाल करना चाहता हूँ, आखिरकार इसकी वजह क्या है? आखिरकार इसमें राज क्या है? आखिरकार इसकी हकीकत क्या है? आखिरकार खुदा ने अपनी मुक़द्दस किताब के अंदर, अपनी पाक व पवित्र पुस्तक के अंदर अगर खुदा ने अपने नबी के चाहने वालों से क्यों खिताब किया है, तो दोस्तों जब इस पे आप गौर करेंगे, इसकी तफसीर को, इसकी तौज़ीहात को आप पढ़ेंगे तो दोस्तों आपको मालूम होगा, आपको पता चलेगा, अगर ये इज्जत आपको मिली है, अगर ये मर्तबा आपको मिला है तो दोस्तों सिर्फ और सिर्फ नबी के उम्मत में होने की वजह से आपको ये मकाम। वरना दोस्तों पहले के जो अंबिया आए हैं वो दुआएं करते थे अल्लाह की बारगाह में कि काश ऐ खुदा मुझे अपने नबी के उम्मत में अगर भेज देता तो तेरे नबी के फैज़ान से मैं भी मालामाल हो जाता, मैं
भी फैज़याब हो जाता। लेकिन दोस्तों आप कितने खुशनसीब हैं, आप कितने किस्मत के धनवान हैं कि रब्बे कदीर ने हम सबको अपने नबी के उम्मत में पैदा किया है। और दोस्तों मैं कहना चाहूँगा इससे पहले जो महीना गुजरा है, इससे पहले जो महीना अभी अभी हमसे गुजरा है, दोस्तों उस महीने में दोनों आलम के मालिको मुख्तार तशरीफ लाए और इस महीने में वलियों के सरदार, वलियों के बादशाह तशरीफ लाए, वलियों के रहनुमा तशरीफ लाए, वलियों के शहंशाह तशरीफ लाए। लिहाजा दोस्तों बुजुर्गों हम जितना भी अपने किस्मत में नाश करें वो कम है, क्योंकि अल्लाह ताला ने हमें और आपको अपने नबी की उम्मत में पैदा फरमाया। तो दोस्तों बुजुर्गों देखा आपने ये आपका दर्जा है, ये आपका रुतबा है। लेकिन दोस्तों इस आयत पाक में रब्बुल आलमीन ने दो चीजों का जिक्र किया है। कई चीजों का? दो चीजों का जिक्र किया है। एक ईमान का जिक्र किया है और एक तकवा का जिक्र किया है। और ये दोनों चीजें बड़ी मशहूर हैं, ये दोनों चीजें बड़ी मशहूर हैं, बड़ी मारूफ हैं। और कौम का बच्चा बच्चा और कौम का हर फर्द जो है इन दोनों चीजों के बारे में बड़ी अच्छी तरह से जानता और पहचानता है। उलमा तशरीफ फरमा है। दोस्तों ये दोनों चीजें दीनवी एतबार से भी और दुनियावी एतबार से भी बड़ी कीमती हैं, बड़ी अनमोल हैं, बड़ी बेमिसाल हैं। और दोस्तों मैं तो कहूँगा इन दोनों चीजों को जिसने बचा लिया या खुदा के फर्ज से जिसका ईमान और तकवा बच गया, दोस्तों वह इंसान यहाँ भी कामयाब है और कल क़यामत के मैदान में इंशाअल्लाह कामयाब होगा। ज़्यादा दोस्तों बुजुर्गों इन दोनों चीजों की हिफाजत के लिए इरशाद रब्बानी होता है। ऐ ईमान वालों अल्लाह ताला से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। जब तर्जमा मैंने पेश किया और आपने समाअत किया तो तर्जमा सुनने के बाद ये बात आश्कारा हो गई कि ईमान और तकवा का चुराने वाला, ईमान और तकवा पे डाका डालने वाला कोई न कोई है। इसीलिए इरशाद रब्बानी होता है ईमान वालों अल्लाह ताला से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। अगर इसका चुराने वाला और इसका बहकाने वाला अगर कोई न होता तो फिर इरशाद रब्बी न होता। ईमान वालों अल्लाह ताला से डरो और सच्चों के साथ कहें सुभान अल्लाह। तो दोस्तों बुजुर्गों जब ये बात साबित हो गई कि ईमान और तकवा ये दोनों चीजें बड़ी अनमोल हैं और इस दौर में नहीं हर दौर में इन दोनों चीजों को निशाना बनाया गया है। ईमान पे डाका डालने की कोशिश की गई है, लेकिन दोस्तों बुजुर्गों अल्लाह का फजल है कि अल्लाह ताला ने हर दौर में अपने चाहने और मानने वालों के ईमान और तकवा को अपने बरगुज़ीदा बंदों के जरिए अल्लाह ताला ने बचा लिया है और इंशाअल्लाह अल्लाह का वादा है वो बचाता रहेगा। दोस्तों बुजुर्गों आइए देखें और कुरान पाक से पूछे, ऐ कुरान अब तू ही बता दे, तू ही समझा दे कि इन दोनों चीजों का चुराने वाला कौन है जिससे बचने के लिए तेरा इरशाद होता है ऐ ईमान वालों अल्लाह ताला से डरो और सच्चों के साथ कहें सुभान अल्लाह। मेरे मिल्लत के नौजवानों जब कुरान से हमने पूछा तो कुरान ने बता दिया, कुरान ने ऐलान कर दिया इन्ना शैताना लिल इंसाने अदुव्वुन मुबीन। कहें सुभान अल्लाह। बेशक शैतान इंसान का खुला दुश्मन,
शैतान इंसान का खुला दुश्मन है और यही वो चोर है जो इंसान के ईमान और तकवा को चुराने की और उस पे डाका डालने की कोशिश करता है। लेकिन दोस्तों बुजुर्गों, बहुत पहले बेकल उत्साही ने कहा था कि आज जाहिल भी है, आलिम तालिब आदा और है। आज जाहिल भी है, आलिम तालिब आदा और है। ऐसे मुल्लाओं से ईमान बचाए रखिए। दोस्तों, ऐसा दौर आ गया है, ऐसा जमाना आ गया है कि दोस्तों आज इस्लामी लिबास की शक्ल में दोस्तों आज भेड़िए घूम करके हमारे ईमान और तकवा को चुराने की कोशिश कर रहे हैं। लिहाजा दोस्तों, मैं कहना चाहूंगा, ऐ कुरान हम कैसे जाने, ऐ कुरान हम कैसे पहचाने कि सच्चा कौन है, अच्छा कौन है, नेक कौन है, अल्लाह का बरगुज़ीदा बंदा कौन है, जिसके दामन से इंशाअल्लाह हम वाबिस्ता हो जाएं तो अल्लाह ताला हमारे ईमान और तकवा को बचा ले। दोस्तों बुजुर्गों, आइए उसी कुरान से पूछे, ऐ कुरान तू बता दे, जब तूने ईमान को बता दिया, तकवा को बता दिया, उसके शोर और रहसन को बता दिया, अब तू ही बता दे। तो दोस्तों आइए अपने दिल की तख्ती को आप हुआ करें, अपने जहन को करीब करें और कुरान की बोली को आप समाप्त करें। अजी कुरान कहता है, अल्लज़ीना अनअमल्लाहु मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीकीना वश्शुहदा वस्सालिहीन। कहे सुभान अल्लाह। मेरे मिल्लत के नौजवानों, कुरान ने बता दिया कि यही 4 लोग हैं। कई लोग हैं? यही 4 लोग हैं। इनमें से अगर किसी के दामन से आप वाबिस्ता हो जाएंगे, किसी के डर से अपने आप इंशाअल्लाह आप मुंसलिक कर लेंगे, ये मेरा वादा नहीं बल्कि कुरान का वादा है, ये कुरान का वादा है। ऐ मिल्लत के नौजवानों, आपके ईमान और तकवा को अल्लाह ताला बचा ले। और इसकी मिसालें बेशुमार कुतुब अहादीस और सैर के अंदर मौजूद हैं, जिन्हें पढ़ करके और जिन्हें सुन करके हम अपनी जिंदगी में इनकलाब ला सकते हैं, हम अपनी जिंदगी में उन्हें मिसाले राह बना सकते हैं। लिहाजा दोस्तों, इन्हीं 4 लोगों के बारे में आप समाप्त कर लें इंशाअल्लाह। मैं अपनी बात को खत्म करूंगा। मैंने आयत करीमा पढ़ी, अल्लज़ीना अनअमल्लाहु मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीकीना वश्शुहदाए वस्सालिहीन। सबसे पहले गिरोह का नाम अंबियाए किराम है, दूसरी जमात का नाम सिद्दीकीने इज़ाम है और तीसरे गिरोह का नाम तीसरे गिरोह का नाम शहीदाने इज़ाम है और चौथी का नाम औलियाए किराम है। दोस्तों, यही 4 लोग हैं, इनके नाम को आप याद करें इंशाअल्लाह और इनमें से किसी एक से आप जुड़ जाएं, अल्लाह ताला आपके ईमान और तकवा को बचा ले। और जुड़ने की सबसे बड़ी दलील आज की रात, जुड़ने की सबसे बड़ी दलील आज की शब है, आज की रात है और गौसे पाक की ज़ात है और उनकी याद है। इंशाअल्लाह ताला आप तो वलियों के शहंशाह, आप तो वलियों के बादशाह हैं। दोस्तों, आपके वसीले से, आपके तवस्सुल से, आपके सदक़े इंशाअल्लाह ताला हमारे ईमान और तकवा को अल्लाह ताला बचा लेगा। तभी तो आपने कहा था, क़दमी हाज़िही अला कुल्लि रग़बति वलिल्लाह। ये गौसे पाक का फरमाने आली शान है। आप फरमाते हैं कि मेरा कदम दुनिया के तमाम औलिया अल्लाह की गर्दन। अभी तो कहने वाले ने कहा था, जिसकी गर्दन बनी मेंबरे औलिया, जिसकी गर्दन बनी मेंबरे औलिया, उस कदम की करामत पे लाखों सलाम। लेकिन दोस्तों बुजुर्गों, मैं कहना चाहूंगा, अगर यहीं पे
मैंने अपनी बात को खत्म कर दिया, अगर यहीं पे मैंने अपनी बात को खत्म कर दिया तो कल की तारीख में हो सकता है कोई सरफिरा या कोई बागी, कोई दुश्मन नबी का ये कहे कि कल की रात जो सैयद साहब आए थे जिन्होंने खिताब किया था, उन्होंने तो ईमान को बता दिया, तकवा को बता दिया, शैतान को बता दिया और किनसे जुड़ना है उनको बता दिया, लेकिन साबित करके उन्होंने नहीं दिखाया कि कैसे आखिरकार शैतान के चंगुल से, शैतान के नरगे से अल्लाह ताला अपने बंदों को बचा लेता है। लिहाजा दोस्तों उलमाए इकराम की खिदमत में मैं कहना चाहूंगा कि थोड़ी देर आप तशरीफ रखें, मेरा साथ दें और आने वाले वाक़े को समाप्त करके इंशाअल्लाह मैं अपनी बात को खत्म करूंगा। दोस्तों बुजुर्गों, इसी जमीन के ऊपर और इसी आसमान के नीचे एक ऐसा अल्लाह का बंदा गुजरा है जिसे दुनिया इमाम फखरुद्दीन गाजी रहमतुल्लाह ताला अलैह के नाम से जानती और पहचानती, जो अपने जमाने के बहुत बड़े मुनाजिर थे, बहुत बड़े मुनाजिर थे। लेकिन दोस्तों जब आपकी झांकनी का वक्त आता है, जब आपकी रूह कब्ज़ से उनसुरी से परवाज़ करने वाली होती है, तो ऐसे आलम में शैतान आ जाता है। कौन आ जाता है? शैतान आ जाता है और आने के बाद अर्ज करता है, ऐ राजी तुमने सारी जिंदगी मुनाजरा किया, क्या तूने खुदा को पहचाना? कहें सुभान अल्लाह। शैतान ने कहा था, ऐ राजी तूने सारी जिंदगी मुनाजरा किया, क्या तूने खुदा को पहचाना? तो आपने कहा बेशक खुदा एक है, पाक और बेअयब है, वहदहू ला शरीक है। लेकिन दोस्तों बुजुर्गों, जो सवाल कर रहा था वो भी जानते हैं कौन था? उस्तादुल मलाइका था, फरिश्तों का उस्ताद था, फरिश्तों का टीचर था, फरिश्तों को वो दर्स दिया करता था। उसने कहा, ऐ राजी ऐसे काम नहीं चलेगा, ऐसे काम नहीं चलेगा, बल्कि मुझे दलील चाहिए। आप दलील दीजिए कि खुदा कैसे एक है, कैसे पाक और बेअयब है, कैसे वहदहू ला शरीक है। तो दोस्तों बुजुर्गों, आपको सुन के खुशी होगी कि अल्लाह ताला ने इमाम गाजी की जानिब से आपने खुदा के एक और नेक होने पर एक नहीं, दो नहीं, 50 नहीं, 100 नहीं, 200 नहीं, 300 नहीं, बल्कि 360 दलीलों को आपने पेश किया खुदा के एक और नेक। अंदाजा लगाएं कितने बड़े मुनाजिर थे। और सुभान अल्लाह, आप लोग तो बड़े खुशनसीब हैं कि इस सरजमीन पर तो एक से बढ़ के अनेक उलमाए किराम, मुफ्तियाने दीन, मुनाजिर अहले सुन्नत अल्लाह ताला ने अता किया। और आज की तारीख में, आज के डेट में हमारे उस्ताद, हमारे टीचर इज्जत बाप आली वक़ार हुजूर अल्लामा साहब क़िबला तशरीफ़ फरमा है, जो बहुत बड़े मुनाज़िर हैं। सुभान अल्लाह, ये खुदा का बहुत बड़ा करम है खोसी वालों के ऊपर कि दोस्तों खोसी वालों को अल्लाह ताला ने ऐसी शख्सियत से नवाजा है कि दोस्तों उनके नाम से दुनिया कांपती है। लिहाजा मेरे मिल्लत के नौजवानों, आपने 360 दलीलों को पेश किया, लेकिन अफसोस की बात यह है कि शैतान ने सारी दलीलों को रद्द कर दिया। 360 दलीलों को शैतान ने बेकार कर दिया, रद्द कर दिया। कैसे रद्द कर दिया? अपने इल्म हुनर,
अपनी सलाहियत से रद्द कर दिया। अब दोस्तों आप समझें, अगर ऐसे आलम में अगर शैतान आपके ऊपर काबू पा जाता तो मिल्लत के नौजवानों आप जो है बजाय जन्नती के माज़अल्लाह आप जहन्नमी हो जाते। लेकिन दोस्तों नोट कीजिए, अपने दिल की तख्ती पर आपके पीरे कामिल, आपके पीरो मुर्शिद सैयदना नजमुद्दीन कुबरा रहमतुल्लाह अलैह कहीं दूर दराज मकाम पे आप वजू बना रहे थे। आप क्या कर रहे थे? वजू बना रहे थे। और मैं दूरी बता दूं, आपके पीर साहब 1000 किलोमीटर की दूरी पे आप वजू बना रहे थे। वहीं से आपने जान लिया, आपको मालूम हो गया, आपको पता चल गया कि मेरा मुरीद शैतान के चंगुल में फंसा हुआ है, मेरा मुरीद शैतान के नरगे में फंसा हुआ है। दोस्तों आपने वहीं से कहा, आपने वहीं से कहा। लेकिन दोस्तों मैं कहना चाहूंगा, ऐ मिल्लत के नौजवानों, अरे पीर हो तो ऐसा हो, यानी नजमुद्दीन कुबरा रहमतुल्लाह ताला अलैह जैसा। आपका पीर सौमो सलात का पाबंद हो, आपका पीर कुरान का कारी हो, आपका पीर मस्जिद का नमाजी हो, आपका पीर जो है सुन्नत के मुताबिक उसका हर किरदार, उसका अमल हो। लिहाजा दोस्तों आपने वहीं से कहा, ऐ राजी, अरे क्यों नहीं कह देता, ऐ राजी क्यों नहीं कह देता, ऐ शैतान मैं खुदा को, मैं रब को बगैर किसी दलील के, बगैर किसी हुज्जत के, बगैर किसी बुरहान के मैं एक जानता हूँ, एक मानता हूँ। दोस्तों इतना कहना था, शैतान का सुनना था कि शैतान वहीं से राहे फरार अख्तियार कर लेता है और आपके ईमान और तक़वा को खुदा आपके पीर और मुर्शिद के जरिए बचा लेता है। लिहाजा दोस्तों मैंने इस आयत पाक की तिलावत किया था, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह व कूनू मास्सादिक़ीन, ऐ ईमान वालों अल्लाह ताला से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ, अच्छों के साथ हो जाओ, अल्लाह वालों की सोहबत और रफ़ाक़त हासिल कर लो। इंशाअल्लाह तुम्हारे ईमान की हिफाजत हो जाएगी, तुम्हारे ईमान की रक्षा हो जाएगी। लिहाजा दोस्तों बुज़ुर्गों अल्लाह ताला हम सब को अल्लाह के वलियों का दामन नसीब फरमाए। अल्लाह ताला हम सबको औलियाए इकराम से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। और औलियाए इकराम से मोहब्बत की अजीज से ज्यादा दलील क्या हो सकती है कि रात के 1 बजे हम और आप नबी के एक नमाज़े के मोहब्बत में आज यहाँ तशरीफ रख करके और प्रोग्राम को समाप्त कर रहे हैं। इंशाअल्लाह यही हमारे और आपके लिए कल क़यामत के मैदान में जरिए सामान बनेगा, निजात का जरिया बनेगा। लिहाजा दोस्तों बुजुर्गों मैंने आयत करीमा पढ़ी थी, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह व कूनू मास्सादिक़ीन, ऐ ईमान वालों अल्लाह ताला से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ, अच्छों के साथ हो जाओ। रब्बे कदीर की बारगाह में दुआ है, रब्बे कदीर हम सबको सुनने से ज्यादा सबसे पहले मुझे अमल करने की और उसके बाद आपको अमल करने की तौफीक रफीक अता फरमाए। मेरे कहने में और आपके सुनने में अगर गुस्ताखी हुई हो या बेअदबी हुई हो या कुछ ऐसे अल्फाज मुझ नाचीज से अगर निकल गए हों जिससे तौबा लाजिम आता हो, तो मैं सच्चे दिल से ईमानो अकीदा की रोशनी में फरिश्तों को, अल्लाह और उसके रसूल पाक को, आप सबको हाजिर मानते हुए
मैं तौबा करता हूँ। अल्लाह ताला मेरी तौबा अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आप लोग मेरे साथ पढ़िए, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। खूब की सैरे चमन, फूल चुने शाद रहे, बागबां चलता है, गुलशन तेरा आबाद रहे। बस ये किस्सा लतीफ अभी ना तमाम था, ये जो कुछ बयां हुआ अभी आगाज बाप था। न हुस्न बयां है न तर्ज तकल्लुम। और मेरे सुनने वाले तमामी हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला बरकातहू। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।